आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक पावर, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में हमने फुल डिस्कस किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो पहले फटाफट जाके मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में डली हुई है आपके ऑलरेडी ये वीडियो इलेक्ट्रिक हीटर वाली, तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आए या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जी हाँ, क्या रहेगा आज हमारा, आज हम करने वाले फुल न्यूमेरिकल डिस्कशन। देखो मैं हर टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद न्यूमेरिकल का एक सेशन अलग से ले रही हूँ, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि इजीली उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, फिर वो चाहे आपका लाइट चैप्टर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, और मैंने लाइट चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया आपने इसमें, और क्या करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी करा दिया। तो आप लोग भी अपने न्यूमेरिकल्स के जम के तैयारी करो। फिर भी कोई डाउट है तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उस डाउट को क्लियर करो। सबसे पहले तो जो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी में या फिजिक्स की बात कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले न्यूमेरिक करने का तरीका यही है कि सबकी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए क्लियरली। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक हीटर विच इज डिनोटेड बाय द एच, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क है, जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल टू क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिक हीटर के। और इलेक्ट्रिक हीटर क्या था भाई, क्या हमें काम मिल रहा है उससे, किससे, करंट से, रेजिस्टेंस से, और कितने टाइम पे। हमने डिस्कस किया था ये कि भाई कितने टाइम के ऊपर या कितने वोल्टेज से आपका जो हीटर है वो पानी को गर्म कर रहा है। रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट हमें जो मिला था वो मिला था आई स्क्वायर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आया कुछ याद आया होगा। एच इज द क्या हो गया हमारे पास, वेयर एच इज इलेक्ट्रिक हीटर एंड ऐसे यूनिट की बात करें इसकी हम तो क्या हो गया हमारे पास जूल, जिसको हम जूल्स इफेक्ट बोलते हैं, जूल्स हीटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। आई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इसकी ऐसे यूनिट की बात करती हूँ तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर, विच इज नोटेड बाय ए। क्लियर है तक, ओके। आर इज द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने फुल डिस्कस किया था बिल्कुल डीपली से, रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेशन को मैंने रटवाया नहीं था, बल्कि ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस का क्या काम होता है और वो कैसे आया था, कहां से आया था। ओके, तो आप इस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से रेजिस्टेंस का जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। रेजिस्टेंस है, इसको जो डिनोट करते हैं वो आर से करते हैं, और जो ऐसे यूनिट की बात करें विच इज ओम एंड विच इज डिनोटेड बाय द ये जो सिंबल लगा हुआ है। देन टी, टी क्या हो गया हमारे पास टाइम, और टाइम कैसे यूनिट क्या हो गया हमारे पास सेकंड, जो हम ऐसे लेके चलेंगे। क्लियर है तक, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं है, चलो ठीक है। हम रिपीट कर लेते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। भैया हमने करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ऑल दैट हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि रिजल्ट एक्चुअली में क्या मिलता है। अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हुए चल रहे हैं, हमने वायर लगा दिया, करंट मिल गया, कितनी वोल्टेज मिला, कितने टाइम तक हमने उसको इलेक्ट्रिक आयरन को लगा के रखा है कंडक्टर के अंदर, बट उससे रिजल्ट क्या मिला वो चीज हमने नहीं पढ़ी थी ना। तो वो चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी, क्या मिला, तो उससे हमें हीटिंग मिल रही थी। अब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है, अगर कुछ भी पास होगा तो उससे क्या मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिक हीटिंग ही मिलेगी। कूलर है, कंटिन्यू चलाते रहते हो आप इलेक्ट्रिक कूलर को, तो क्या होता है वो कूलिंग होना स्टार्ट कर देता है। हमें तो कूलिंग हो रहा है, लेकिन उसमें जो मोटर यूज की जा, जो इंजन उसका यूज किया जा रहा है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। कंटिन्यू अगर आप फोन को चार्जिंग में लगा रहे हो, अगर आपने 2 मिनट के लिए चार्जिंग लगाया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आपने उसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर उस एडेप्टर को छोड़ दिया, आपने फोन चार्जिंग कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, तो आप देखते हो कि वो जो एडेप्टर है
फोन तो चार्ज हो गया, बट इन केस दैट एडेप्टर अगर हम बात करते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप उसको टच करके देखते हो तो आपको हीटिंग लगती है नहीं लगती, लगती है ना। इसी तरह सेम एग्जाम्पल हमने लैपटॉप का लिया था, इलेक्ट्रिक हीटर का लिया था, इलेक्ट्रिक आयरन का लिया था। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस होते हैं जो बिजली से चलते हैं उन सब में क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस हमारी होती है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकल के आया था कि जो वर्क इस पे लग रहा है वो कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मींस जब हम फोन को चार्जिंग लगा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी में तो लगा रहे हैं ना, और इलेक्ट्रिसिटी में लगाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ वर्क मिल रहा है। वर्क किसमें गया, हमारे मैकेनिक के अंदर। मतलब अब हमारा फोन चार्ज हो गया है तो इजीली हम उस फोन से अपना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं इसलिए। जैसे हमने लैपटॉप ना, पहले क्या बैटरी डेड है, बैटरी जो डेड है तो आप काम कर सकते हो क्या, उससे काम ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उसको चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग जब हमने किया तो उसमें क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। जैसे वोल्टेज जाना स्टार्ट हुआ तो उसने क्या हुआ, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो चार्ज हो चुका है। अब चार्ज हो चुका है तो हम इसमें अपना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ओके। हमने सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इस टॉपिक को बार बार उसी चीज से डिस्कस करना। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ कोरोजन क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। एंड हमने 4-5 न्यूमेरिकल्स के ऑल दैट जितने भी रिलेटेड करते हैं आपके एग्जाम से वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने ये डिस्कस कर रहे थे क्या, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, मतलब H इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक हीटर व्हिच इज द SI यूनिट ऑफ द जूल एंड डिनोटेड बाय द J। किससे डिनोट करते हैं हम, J से डिनोट करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें यूनिट अगर याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने न्यूमेरिकल लेके चलती हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है और इस H की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि 2.00 मल्टीप्लाई 10⁸8 जूल, ये कुछ गिवन है। उसमें जो हमारे पास I की वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट वो वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, और जो T गिवन है वो गिवन है कितना, हमारा 3 सेकंड ले लेते हैं, ये गिवन है। अब जब भी H इलेक्ट्रिक हीटर या पीछे जूल आ जाए तो आप समझ लेना कि एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक हीटर व्हिच इज I स्क्वायर RT, और क्वेश्चन बोले कि फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्लियर है तक। तो H की वैल्यू हमारे पास हम इजीली पुट कर सकते हैं 2.00 मल्टीप्लाई 10⁸8 जूल, ओके। I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई R हमारे पास गिवन नहीं है और T क्या गिवन हमारे पास 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 2 टाइम्स हमने ओपन किया, 2 2 4 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ बिकॉज हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक एक पॉइंट को हम सोल्व करते हुए चलेंगे, फिर एक एक पॉइंट को हम सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जैसे होगा तो इसको हम लिख देंगे 2.00। ये पॉइंट के पीछे 2 जीरो है, कोई मतलब नहीं, इसको से हटा दो, इसको कोई नहीं पूछता, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया 12 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया भी r, 2 से 12 6 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, तो 1/6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया था। आई थी समझ में। अब 1/6 को आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया 0 पॉइंट, ओके 10 आ गया, 6 1 जा 6 कितना हो गया 40, 6 6 जा 36 एंड अगेन क्या आएगा हमारा 6 6 आता जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये आगे कुछ वैल्यू जो किस में रहेगी हमारे ओम के अंदर, क्लियर। ये जनरली मैंने क्या बताया आपको, निकालने का तरीका बताया कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लोगे। अब प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं जो आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। रिमेंबर दैट, मैंने क्या बोला, वो सीबीएसई एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आप पता अब की बार भी आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल क्या गिवन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर has resistance, an electric heater has resistance, और उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है 500 ओम गिवन है, क्लियर हो गया यहाँ तक। कनेक्टेड टू ए मेन
सप्लाई 30 मिनट्स, मिनट की वन चाहिए, ओके। इफ करंट, करंट कितना ले लेते हैं 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए, थ्रू ए क्या क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है। क्लियर है भाई, हमारे पास क्या गिवन, एक इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस जो 500 ओम गिवन है and is connected to a main supply 30 minutes, 30 minutes which is time and the current क्या दे दी हमारे पास 5 एम्पियर। अब जैसी बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें हीटर निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक हीट निकालेंगे हम। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी, कैलकुलेट द हीट एनर्जी विच इज सप्लाई, क्या किस में सप्लाई हो रही है, ओके। हम ये चीज निकालते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हमें यूनिट याद है तो हम इजीली लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस मतलब कि आर, आर कितना गिवन है भाई 500 ओम गिवन है, ओके। देन हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट विच इज गिवन, मतलब कि आई से नोट करेंगे एंड विच इज 5 एम्पियर एंड अगेन टाइम गिवन है, टाइम मतलब कि टी, टी क्या गिवन आपके पास 30 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई 60 होते हैं ना, तो 30 मल्टीप्लाई 60, अब 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज जो टाइम कैसे नोट होती है वो सेकंड में होती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 800 सेकंड आ गया, ओके। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, इलेक्ट्रिक हीटर विच इज डिनोटेड बाय एच एंड एस यूनिट इज जूल, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर मतलब आई की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर एंड आर विच इज 500 एंड टी इज 1800, रख लिया हमने। 5 5 से 25, ओके। 25 मल्टीप्लाई इनको कर दो, चलो 18 5 से 90, 2 जीरो ये हो गई आपके पास, 2 जीरो ये हो चुकी है, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितने जीरो 3 और 2 5, 10⁵ में इजीली लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ओके। 25 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 और कितना 2 कितना होगा 20 और मल्टीप्लाई क्या होगा 10⁵। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.2 में अच्छा हीट जो है वो जूल में, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो इसका आंसर। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसके नंबर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ क्या 7 जूल, ये भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, शॉर्ट टर्म निकल के आपके पास आ जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन था कि एक इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम गिवन है एंड जो करंट है वो क्या है 5 एम्पियर है एंड टाइम जो कंटेन कर रहा है वो 30 मिनट्स गिवन है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी व्हिच इज क्या निकालना है H एंड फॉर्मूला इज कंटेन H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हमने यूजुअली क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते गए, देन हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक हीट निकल के आ गई उस एप्लियंस की, और वो क्या हमारे पास H इज इक्वल्स टू 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जूल। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सेकंड कि 400 जूल ऑफ heat is produced in 4 seconds has 4 ohm of resistor, मतलब कि in a 4 ohm resistor, ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है। निकालने के आपको टाइम सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, आपको समझ में आ भी गया होगा और आप लोगों ने मुझसे तो पहले आंसर निकाल भी लिया होगा। देखो क्या गिवन है आपके पास, H गिवन है, कितना गिवन है 400 जूल है, ओके। नेक्स्ट क्या गिवन है टाइम, और टाइम कितना गिवन है 4 सेकंड गिवन है, ओके। एंड R कितना गिवन है 4 ओम गिवन है। निकालना क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट, क्या निकालें इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला क्या होता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इसलिए हम वैल्यू पुट कर देंगे H विच इज 400
एंड आई स्क्वायर हमें निकालना है, रेजिस्टेंस 4 एंड टाइम कितना हो गया, ये भी 4 हो गया हमारे पास। ओके 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके डिवाइड कर देगा 400 अपॉन में 16 इज इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर। भाई इसके ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगा दें, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो गया आई। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है, एंड 16 कितना होता है 4, ये कैंसिल हो जाए, क्या आ गया हमारे पास 5। तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 एम्पियर। मैच करके देख लीजिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपका जो आंसर या मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, देखिए एच कितना गिवन है 400 जूल है, टाइम जो है वो 4 सेकंड है, रजिस्टर जो है 4 ओम है, आई निकालना है, h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, h की वैल्यू 400 ओके, i की वैल्यू मतलब आई स्क्वायर हमें निकालना है, रेजिस्टेंस 4 ओम एंड टाइम इज द 4 सेकंड। ओके हमने i की वैल्यू निकाली। अगर क्वेश्चन आगे पूछे कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई v की वैल्यू बताओ, अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, अगर आपके पास बोल दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ना निकाल के आपको क्या निकालनी, वोल्टेज निकालनी है, क्या निकालनी, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करूं, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया समझाने के लिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, सिंपली है H इक्वल्स टू क्या होता है भाई आई स्क्वायर आर टी, ओम्स लॉ क्या होता है हमारा V इक्वल्स टू आई आर होता है, होता है नहीं होता है, होता है ना। तो हम यहाँ से V की वैल्यू जो ये V हमें निकालना है तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या है V बाई R हो जाएगा। भाई I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R, I हमें वैसे भी गिवन नहीं है तो I की जगह हम क्या रख देंगे V बाई R रख देंगे, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई में R स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T, R से R एक R कैंसिल, एक R कैंसिल हो कंप्लीट मत करना, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T। अब H की वैल्यू क्या है 400 है, V स्क्वायर हमें निकालना है, R कितना है 4 गिवन और ये भी कितना गिवन 4 गिवन हमारे पास है या नहीं है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 400 इज इक्वल टू क्या आ गया V स्क्वायर, V स्क्वायर में स्क्वायर रूट हटाएंगे तो V की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास 20 वोल्ट आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस का निकल के आएगा हमारे पास 20 वोल्ट। अगर आपके पास I की वैल्यू गिवन नहीं है और क्वेश्चन बोले कि आपको क्या निकालना है V निकालना है तो आप इजीली V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब कई बच्चे सोचेंगे भाई हम I की जगह V ही क्यों पुट करें, तो बेटा मत पुट करो, आप यहाँ पे रख लो, भाई I आपने निकाल लिया, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाए फिर आपके लिए, I इक्वल्स टू 5 एम्पीयर निकाल लिया आपने। ओके रेजिस्टेंस कितने गिवन है 4 है, ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह आप IR पुट कर लो, 5 4 जा 20 ओम आ जाए 20 वोल्ट ही आ जाएगा आपका, सेम आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, ऐसे करना चाहो तो ऐसे, बस इसमें फर्क ये रहेगा पहले आपके I की वैल्यू निकलेगी देन आप ओम्स लॉ को अप्लाई करके इजीली पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या होगा आपको स्टार्टिंग में ही V की वैल्यू जो आप निकालते हो IR, उसमें करंट तो आपके पास गिवन है ही नहीं तो क्या है करंट की वैल्यू निकाल लो उसमें से I V by R and easily you put in the your formula जो भी आपके पास फॉर्मूला गिवन है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप इजीली पुट करोगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस। जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अगर मैं ले लेती हूँ मैंने ले लिया I ले लिया मैंने, कितना ले लेती हूँ मैं 0.5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस मैंने ले लिया 3.1 ओम ले लिया मैंने। ओके चलो और रेजिस्टेंस थोड़ा और कम ले लेते हैं, 2 ओम ले लिया मैंने एंड टाइम ले लिया मैंने, कितना ले लेती हूँ मैं 3 सेकेंड, कुछ ज़्यादा ले लिया मैंने। तो हीट अब निकालोगे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो देखो आप इसलिए पुट कर सकते हो, H की वैल्यू निकालनी, I तो क्या हो 0.5 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2 हो गया, टाइम कितना हो गया 3, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 25 मल्टीप्लाई 3 2 6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30,
6 टू 12, 12 और 3 कितना 15, 2 पॉइंट तो ये हट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1.5 जूल आ गया। आए समझ में या नहीं है? ऐसे कर सकते हो आप, फ्रैक्शन में करना चाहो इसको फ्रैक्शन में कर सकते हो, ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल लो। तो इजी क्वेश्चन थे हमारे, ज्यादा आज हार्ड नहीं थे। इलेक्ट्रिक हीटर के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स तो आप इजीली उनको सोल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच इज द इलेक्ट्रिक पावर।